हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्प इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, आज की चार्ट दिखने में बहुत ही सिंपल लग रही। क्या हुआ है कि मार्केट ने हमें गैप अप ओपनिंग दी और पूरे दिन ही मार्केट यहां से धीरे धीरे नीचे के साइड फॉल होती हुई आई है। एक बहुत ही सिंपल सी चार्ट मार्केट ने यहां पर फॉलो करा हुआ है। लेकिन क्या इतनी सिंपल चार्ट के बावजूद भी आपने यहां पर प्रॉफिट बुक कर पाया है या फिर आप लॉस में हो? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतनी अच्छी मार्केट होने के बावजूद भी आज लोग यहां पर मैक्सिमम लोग लॉस में होंगे, प्रॉफिट में भी होंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि प्रॉफिट में नहीं होंगे, बट प्रॉफिट में तो वो ऑलरेडी हैं, तो उनकी यहाँ बात ही नहीं करनी। प्रॉब्लम किनको है यहाँ पर? प्रॉब्लम है लॉस वालों की। तो हम यहाँ पर लॉस की बात करते हैं। तो लॉस अगर आज आपको हुआ है तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण मैं मान सकता हूँ आज की आपके लॉस की, और वो चीज़ है पेशेंस की और कहीं ना कहीं मार्केट को लेकर फियर की, मतलब मार्केट को लेकर जो आपका डर है उसके कारण। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप आज लॉस करे हो तो आप प्रॉफिट वाले ट्रेड से जल्दी एग्जिट कर जाते होंगे, और कहीं ना कहीं जब आपको लॉस हो रहा होगा तो उस ट्रेड को पकड़ के आप बहुत देर तक बैठे रहे होते होगे कि लॉस हो रहा है तो मैं बैठे रहता हूं, हो सकता है काश मार्केट ऊपर निकल जाएगी तो इस केस में मेरा यहां पर फायदा हो जाएगा, है ना। देखो, आज क्या हो रहा था कि मार्केट कंटिन्यूअसली हमें 3-4 दिन से हमें यहां पर एक अपवर्ड मूव में यहां पर दिखा रही थी कि मार्केट थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जा रही थी यहां पर, ठीक है। नीचे फॉल होती थी फिर ऊपर निकल आती थी, फिर नीचे फॉल हुई कल के दिन फिर ऊपर निकल गई, उसके वैसे ही पहले फॉल हुई थी फिर से ऊपर निकल गई थी, फिर से फॉल हुई थी फिर से ऊपर निकल गई थी। तो क्या होता है ना कि जब मार्केट आपको एक बिहेवियर में ढालने की कोशिश करता है, अगर मैं आपको निफ्टी को दिखाऊं तो निफ्टी में ये चीजें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी कि निफ्टी कहीं ना कहीं हमें कुछ ज्यादा ही बुलिश लग रहा था 3-4 दिनों से। क्या हो रहा था कि मार्केट रेगुलरली यहां से ऊपर के साइड निकल रहा था, फॉल भी होता तो मार्केट में एक डिप आती और मार्केट फिर ऊपर के साइड निकल जाता। फिर क्या होता है कि हमें यहां पर एक डिप मिलता, फिर मार्केट ऊपर के साइड निकल जाती। तो क्या होता है कि लोगों को मार्केट से एक एक्सपेक्टेशन आप बोल सकते हो कि जैसे ही मार्केट नीचे फॉल होती है तो आप जानते हो कि मार्केट ने यहाँ पर हमें डिप दिया हुआ है बहुत बारी, तो हो सकता है कि इस बार भी मार्केट डिप देने की कोशिश कर रही हो और यहाँ पर आप सीई लेकर बैठ जाते हो निफ्टी में या फिर आप बैंक निफ्टी में। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने एक फॉल दिखा के अपवर्ड मूव दिखाया था, पहले ही मैंने आपको दिखाया अभी। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि मार्केट ने यहाँ से एक फॉल दिखाया, ये मार्केट साइडवेज मूव कंटिन्यू कर रही थी। अब आपको क्या लगता है कि यहां से मार्केट साइडवेज के बाद ऊपर निकलेगी, है ना, क्योंकि पहले भी तो मार्केट कर चुकी है, फॉल होती है ऊपर निकल जाती है। तो उस सिचुएशन के हिसाब से आप यहां पर कॉल के साइड जाते हो, और कहीं ना कहीं जब मार्केट नीचे आने लगती है तो आपको उस सिचुएशन में लॉस हो जाता है और आप सोचते हो कि अब मार्केट ऊपर निकल जाएगी तो मैं एग्जिट कर दूंगा, अब मार्केट ऊपर निकल जाएगी तो मैं एग्जिट कर दूंगा। अच्छा, यहां पर मैं एग्जिट कर देता हूं क्योंकि हो सकता है, देखो ये जो मार्केट ने यहां पर फॉल दिखाया इतना बड़ा, यहां पर तो बहुतों ने अपना दम तोड़ दिया होगा और यहां पर एग्जिट कर दिया होगा, ये सोच के कि ये मार्केट अब तो बहुत ही फॉल हो रही है, अब मैं यहां पर और होल्ड नहीं कर सकता। याद रखना, आपकी हिम्मत जब तक बची रहेगी मार्केट को लेके तब तक मार्केट नीचे फॉल होती जाएगी। जैसे जैसे आपकी हिम्मत टूटती जाएगी वैसे वैसे फिर मार्केट यहां से ऊपर निकलते चली जाएगी और आपके पास सिर्फ रिग्रेट करने को यहां पर रह जाएगा। आप यकीन मानिए इस बात का। और जब मार्केट ने यहां पर इस लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड मूवमेंट दिखा दिया होगा तो ये जो ग्रीन कैंडल्स आप बनते हुए यहां पर देख रहे हो, ठीक है, तो आपने जब यहां पर एग्जिट कर दिया, अब जब मार्केट ऊपर जाती है ना तो कहीं ना कहीं लगता है कि अच्छा मैंने कहीं जल्दबाजी में तो एग्जिट नहीं कर दी, मार्केट हो सकता है फिर से ऊपर निकलेगी। आप यहां पर फिर से कॉल बाई करते हो कि अब हो सकता है मार्केट ऊपर निकल ले, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गिर चुकी है पूरे दिन। फिर से बाई के लिए जाते हो, क्या होता है मार्केट फिर से नीचे आती है तो फिर से आपका लॉस होता है। ये तो हो गई कॉल वालों की बात, ठीक है, कि जिस किसी ने भी यहां पर कॉल को होल्ड किया होगा। पुट वाले यहां पर कैसे लॉस करते हैं? पुट वालों अगर यहां पर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया अभी कि प्रॉफिट को बहुत जल्दी एग्जिट कर देते हैं, लेकिन लॉस को वो होल्ड करके रखते हैं। जैसे अभी इसने लॉस को होल्ड करके यहां तक का लॉस करवाया था। तो जो जिन्होंने यहां पर पुट लिया होगा क्या करते हैं, वो पहला तो यहां पर 15-20 मिनट वेट करा होगा उन्होंने, यहां पर मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया होगा तो एक पुट के लिए गए होंगे, मार्केट नीचे फॉल हुई, यहां पर थोड़े बहुत ग्रीन कैंडल्स बनाना शुरू की। चलो मान लेता हूं कि 2-3 कैंडल्स बने, आपने यहां पर वेट कर भी लिया, आपने यहां पर एग्जिट नहीं किया, मार्केट फॉल हुई इतना, अब आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको अच्छा खासा यहां पर दिखने लगता है। तो आप यहां पर क्या करते हो कि सोचते हो कि यहां पर कोई भी ग्रीन कैंडल बनता है तो आपको लगने लगता है कि अरे मार्केट हो सकता है कि रिवर्स होकर अब ऊपर निकल जाएगी, तो मैं यहां पर एग्जिट कर देता हूं बिकॉज मैं ऑलरेडी यहां पर 20,000 के 10,000 के प्रॉफिट में यहां पर पहुंच चुका हूं, तो मुझे और नहीं चाहिए, ये सोचकर आप एग्जिट कर देते हो।
आप मेरा यकीन मानो, अगर आप इस टाइम पे स्क्रीन क्लोज कर दोगे तो आप कहीं ना कहीं बच जाओगे, लेकिन अगर आप स्क्रीन खोल के वापस से देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं फिर से रिग्रेशन होगा कि अरे यार शिट, मैंने पहले तो एग्जिट नहीं कर दिया, काश मुझे थोड़ा देर और होल्ड करना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पर होल्ड कर लिया होता तो मार्केट फिर तो यहाँ से नीचे ही गिर रही थी। ये सोचकर आप यहाँ पर एंट्री करते हो, देखते हो कि मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर मार्केट ब्रेक करके नीचे आ गई है। अब मार्केट यहाँ पर 3-4 रेड कैंडल्स बना रही है, तो आप यहाँ पर जाकर एंट्री लेते हो। आप क्या देखते हो कि वापस से मार्केट ऊपर जाने लग रही है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मार्केट यहाँ से वापस से गिर रही है, क्योंकि मार्केट की बिहेवियर होती है। मार्केट नीचे आती है, एक पुल बैक लेती है, फिर नीचे आती है, फिर एक पुल बैक लेती है, फिर नीचे आती है, ऐसे। लेकिन ये पुल बैक के दौरान हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी निकल ले, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें वेट करना होता है इस हाई के ब्रेक होने का। इस हाई को मार्केट ब्रेक करके निकल जाएगी तो हम मान सकते हैं कि मार्केट ऊपर निकलेगी। अदरवाइज जब तक इस लाइन के नीचे है तो फिर मार्केट यहां से कहीं से भी नीचे टर्न हो सकती है, नीचे आ सकती है। तो अगर आप यहां पर जल्दी एग्जिट कर रहे हो ये सोच के कि मार्केट यहां से फिर से ऊपर निकल रही है और आपने यहीं पर पुट के लिए बाई किया, आपने देखा कि 3-4 कैंडल्स ग्रीन बन रहे हैं, आपने यहां पर एग्जिट कर दिया ये सोच के कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको इस हाई के ब्रेक होने का वेट करना था। अगर इसके ऊपर निकल जाती तो आपको एग्जिट करना था, अदरवाइज मार्केट फिर से यहां से रिवर्स हो सकती थी, यहां तक जाकर रिवर्स हो सकती थी। इसके ऊपर निकलती तो फिर मार्केट यहां पर बुलिश हो जाती, क्योंकि ये हमारा एक नेक्स्ट स्पाइक था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट थोड़ी ऊपर गई, मार्केट ने फिर से हमें नीचे की साइड मूवमेंट दिखाया, तो मार्केट तो यहां पर नीचे आ ही गई, मार्केट तो नीचे आ ही गई, लेकिन ये कैंडल्स को जब आपने देखा कि ग्रीन बन रहे हैं तो आपने फिर यहां पर एग्जिट कर दिया। मतलब क्या कि यहां पर आपने प्रॉफिट बुक किया था, यहां पर आपने फिर से पुट के लिए एंट्री लिया, लेकिन ग्रीन कैंडल्स को देख के आपने डर के मारे एग्जिट कर दिया। फिर से देखा आपने कि मार्केट नीचे के साइड यहां पर आई है, वापस से मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया, नीचे के साइड आई है, अगेन आपने यहां पर पुट पे एंट्री लिया होगा ये सोच के कि अब तो एग्जिट नहीं करूंगा। लेकिन जब मार्केट ऊपर आने लगती है ना, तो आपका इमोशन जो है वो आपके दिमाग के साथ खेलने लगता है और लगने लगता है कि मार्केट यार बहुत नीचे गिर चुकी है, अब तो शायद और नहीं गिरेगी, हो सकता है कि यहां से और ऊपर नहीं जाती, लेकिन यहां से जा सकती है ऊपर, तो मैं एग्जिट कर देता हूं, ठीक है। आपका जो भी प्रॉफिट था कहीं ना कहीं वो अब लॉस में कन्वर्ट होने लगता है, नहीं भी होता है, चलो मान लेता हूं थोड़ा बहुत बचा हुआ भी है, लेकिन फिर भी क्या होता है, आप यहां पर एग्जिट करते हो, मार्केट और गिरती है, ठीक है। आप देखते हो कि यार मुझे एग्जिट नहीं करना चाहिए था, 3-4 बारी आप सेम चीज दोहराते हो कि ये चीजें मैं अगली बारी नहीं करूंगा जो इस बारी कर रहा हूं। लेकिन मेरा यकीन मानो, आप जब मार्केट में लाइव ट्रेड करते हो ना, तो ये स्केल जो है ये आप काफी बड़ी रखते हो, यहाँ पर कैंडल्स आपको बहुत बड़े बड़े बनते हुए दिखते हैं, तो उस केस में हमारा दिमाग काम नहीं करता और हम यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं, लॉस में एग्जिट करते हैं और वापस देखते हैं कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, और वो देख के हम यहाँ पर रिग्रेट करते रहते हैं। और यहाँ पर जब मार्केट नीचे आई थी, आपने फिर से यहाँ पर एंट्री लिया होगा, मार्केट यहां से फिर से ऊपर निकल गई, आपने यहां पर एग्जिट किया होगा और देखा होगा कि मार्केट फिर से यहां पर नीचे आ गई, तो ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रिग्रेशन का कारण बना होगा। तो ये आप बोल सकते हो कि आपके पास पेशेंस नहीं है एंड आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये दो चीजों पे आपको काम करनी होगी, तभी आप यहां पर एक डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे इस तरीके के मार्केट में। तो ये कुछ छोटी सी बातें थी, लर्निंग की बातें, जो मैं हर वीडियो के पहले किया करता हूं ताकि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकूं, बिकॉज कब तक आप दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे, दूसरे के कॉल लेते रहोगे, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले आपकी कल की हमारी क्या मूवमेंट रहेगी, तो हमें एक अच्छा यहाँ पर फॉल देखने को मिला हुआ है। अब मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ली हुई है लास्ट मूवमेंट में, तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है और ये जो सपोर्ट मार्केट ने लिया हुआ है इसे अगर ब्रेक करती है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट ने एक गैप क्रिएट किया हुआ है, इसे मार्केट ने फिल नहीं किया अभी तक। तो अगर इसे ब्रेक करती है तो फिर मार्केट हमें कल 35,200 तक आती हुई दिखेगी। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के अपने आज के लो के सपोर्ट को ब्रेक करती है, जो मार्केट ने आज का लो लगाया हुआ है उसे अगर ब्रेक करती है, तो हम एक पुट के साइड जा सकते हैं, फिर मार्केट हमें 35,200 तक आती हुई दिखेगी और हम यहां तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं पुट के साइड। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो यहां पर फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करेगी, मैं बोलूंगा कि थोड़ा आप बोल सकते हो साइडवेज मार्केट की जाने की चांसेस हैं। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुल के ऊपर निकलने लगे तो मार्केट थोड़ा फिर साइडवेज मूव हमें दिखा सकती है। एक चांस पे आप यहाँ पर कॉल ले सकते हो जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखा देगी। इस लेवल को मार्केट ब्रेक करके ऊपर के साइड मूवमेंट दिखा देगी तो फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि सिर्फ रिस्की वन जा सकते हैं, बिकॉज अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाती भी है तो फिर मार्केट यहाँ पर ऐसे साइडवेज रेंज में चली जाएगी, कोई हमें बहुत ही अच्छा अपवर्ड मूव भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कल थर्सडे है और थर्सडे को क्या होता है, एक्सपायरी होती है, तो उस दिन मार्केट
थोड़ी हमें साइडवेज ही देखने को मिलती है मेनली। ठीक है, तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करती है यहाँ कहीं पर, तो इस लेवल के ब्रेक होने के ऊपर हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं, सिर्फ रिस्की वन, बाकी सेफ ट्रेडर अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कल के दिन। कॉल को पुट अगर लेना चाहे तो आप वो ले सकते हैं इस लेवल के ब्रेक होने के नीचे यहाँ पर। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ थोड़ा गैप डाउन खुलती है, एक रेजिस्टेंस खा ले इस लाइन से या फिर डायरेक्टली ऐसे ही फॉल होने लगे, तो उन दोनों केस में हम यहाँ पर पुट के साइड हम जाएंगे। अगर ह्यूज गैप डाउन होती है, सपोज करो कि 400-500 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देती है मार्केट यहाँ कहीं पर, तो उस केस में हम फिर अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मार्केट हमें या तो ऊपर जाती हुई दिखेगी धीरे धीरे, या फिर मार्केट हमें साइडवेज रेंज में यहाँ पर दिखेगी, तो उस केस में फिर हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो थोड़ा, अगर मान लो कि गैप अप ओपन होती है यहाँ कहीं पर, तो अगेन मैं बोलूँगा कि इस लेवल के ब्रेक होने पर ही हम यहाँ पर कॉल के साइड जाएंगे। उसके पहले हम इस लेवल के ऊपर नीचे, इसके नीचे हम यहाँ पर कॉल के साइड नहीं जाएंगे, इस लेवल के ऊपर ही हम यहाँ पर कॉल के साइड हम जाएंगे, थोड़ा गैप अप भी ओपन होती है तो। चलिए, अब अगर हम बात कर लें निफ्टी की कि निफ्टी हमें कल के दिन कहाँ मूवमेंट दिखा सकती है, तो क्लियरली देखने को मिलेगा कि मार्केट एक रेंज पे चल रही थी, एक अपवर्ड मूव मार्केट यहाँ पर लगा रही थी, मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया, मार्केट फॉल हुई, अगेन से क्या हुआ, मार्केट ने इस लेवल के आसपास ऊपर जाकर यहाँ पर मार्केट ने इसे ब्रेक किया था, लेकिन आज जब मार्केट ने नीचे के साइड इसे फॉल दिखाया है इस लाइन को ब्रेक करके, तो हमें एक अच्छा डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। तो अब अगर मान लो कि कल मार्केट फ्लैट खुल जाती है और नीचे आने की कोशिश करती है, मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पर पुट के लिए जा सकते हो, लेकिन सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए निफ्टी में, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है ये मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। तो अगर आप यहाँ पर इस लेवल के ब्रेक होने के बाद पुट के साइड जाते भी हो, 16,550 के 550 के ब्रेक होने के बाद पुट पे जाते भी हो, तो 16,500 पे आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना होगा और देखना होगा कि मार्केट इस पे कैसा रिएक्ट कर रही है। इसे अगर ब्रेक कर रही है तो पुट पे बने रहेंगे, अदरवाइज एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करे, तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद, क्योंकि ये काइंड ऑफ मार्केट यहाँ पर शोल्डर बनाई है, एक हेड बनाई है, तो हो सकता है कि मार्केट एक और शोल्डर यहाँ पर बना दे ऐसे, और ये मार्केट की एक नेक लाइन हो जाएगी। तो ये अगर मार्केट शोल्डर यहाँ पर क्रिएट करती है, तो उस सिचुएशन में हम इस लेवल के ब्रेक होने के बाद हमें मार्केट थोड़ी ऊपर जाती हुई दिखेगी, तो हम यहाँ पर कॉल के साइड हम जा सकते हैं, फिर हमें मार्केट ऊपर जाती हुई दिखेगी। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी, तो सेम चीज, या तो मार्केट थोड़ी गैप डाउन ओपन होकर इस लाइन से एक रेजिस्टेंस खाकर नीचे आ जाए तो पुट, या फिर थोड़ी गैप डाउन होकर 30-40 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देकर मार्केट डायरेक्टली नीचे फॉल होने लगे, तो उन दोनों केस में हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे। अगर 150-200 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उस केस में फिर हम अवॉइड कर देंगे, बिकॉज कल थर्सडे है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके होगा और मार्केट फिर यहाँ से नीचे के साइड फॉल होगी, इसके चांसेस थोड़े कम रहेंगे। मार्केट साइडवेज मूव कंटिन्यू रख सकती है, या फिर मार्केट ऊपर के साइड यहाँ पर जा सकती है अगर बहुत ही ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देती है तो। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि थोड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, सपोज कर लो कि यहाँ कहीं पर तो एक डिप लेके जाएगी यहाँ पर, तो हम सेफली यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं, फिर मार्केट हमें ऊपर के साइड यहाँ मूवमेंट दिखा सकती है। और अगर गैप अप ओपनिंग देकर फिर नीचे आने लगे, तो अगेन मैं बोलूँगा कि इस लेवल के ब्रेक होने के बाद ही हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली स्कैल्पर इनसाइट नाम सर्च करके भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।